क्वेश्चन 1, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का नाम, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पेज नंबर आपका 107 इस साल के बुक का, ठीक है। हम लोग बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। सृजन, रमन और मनन 3 पार्टनर्स हैं 2:1 में, ओके। बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटीज दिया हुआ है, एसेट दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से 4 चीज़ें जो हम लोग नहीं लेते, मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था आपको, ठीक है। पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल, पार्टनर्स का लोन, पार्टनर का लोन नहीं आता, ठीक है। रिजर्व कौन सा, जो बिजनेस का है, बिजनेसमैन का ना, पार्टनर्स का है। रिजर्व फॉर बिजनेसमैन या ओनर्स ले देता हूँ शॉर्ट में, या पार्टनर ले देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं आती। उसके अलावा कैश और बैंक भी नहीं आता, बाकी सारा चीज़ आ जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं। कैपिटल नहीं आएगा, प्लांट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, स्टॉक और डेटर आएगा, बैंक नहीं आएगा, प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा। तो प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, चारों के अमाउंट, ठीक है। तो ट्रांसफर करते हैं। 2 प्लांट, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 स्टॉक, 2 डेटर, चारों चीज़ों को ट्रांसफर कर दिए। कितना? प्लांट कितना, 2,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट 70,000, इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपीज़, स्टॉक 50,000, स्टॉक 50,000 रुपीज़, डेटर 60,000। डेटर 60,000 रुपीज़। क्लियर? चलो इस साइड से देख लेते हैं अब, कितने चारों उधर ट्रांसफर किया। प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक नहीं आता, प्रॉफिट लॉस नहीं आता, कैपिटल नहीं आता, मनन का, ठीक है। सृजन और रमन का कैपिटल यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। क्रेडिटर आएगा, बिल पेबल आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगा। तो इस साइड दिया है, तो इस साइड ट्रांसफर जाएगा बाय क्रेडिटर्स, हाउ मच, 75,000, 75,000 रुपीज़। 40,000 का है हमारा बिल पेबल बिल्स और 35,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000 रुपीज़। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो हो गया हमारा ट्रांसफ़र, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। On the above date, they decided to dissolve the firm. Firm बंद हो रहा है। Srijan was appointed to realize the assets and discharge the liabilities. Okay. Srijan was to receive 5% commission on sale of assets except cash. कैश को छोड़ के जितना भी सेल करता है सब 5% क्या रखता है, कमीशन ले लेता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। And was to bear all expenses of realization. ठीक है। एसेट्स, प्लांट को इतने में सेल किया, स्टॉक इतने में, डेटर को इतने में, इन्वेस्टमेंट को 95% ऑफ द बुक वैल्यू। 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ को सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आएगा बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक दिया, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, प्लांट, स्टॉक और डेटर का कैश दिया हुआ है। प्लांट से कितना मिला, प्लांट से 85, स्टॉक से 33 और से 47, ठीक है। 85,000 रुपीज़, स्टॉक से 33,000 रुपीज़, डेटर से 47, डेटर से 47,000 रुपीज़, और इन्वेस्टमेंट से बोला है 60 बुक वैल्यू का 95,000 रुपीज़, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 70,000 रुपीज़, 70,000 का 95%, ठीक है। 70,000 का 95% निकालेंगे तो आएगा 66,500, है ना। 66,500 चारों एसेट्स का टोटल करेंगे तो आ गया ये हमारा 2,31,500 रुपीज़, ठीक है। ये कैश मिला हमको,
इसको सेल करने में कौन हेल्प किया? सृजन हेल्प किया है, लिखा ना। सृजन वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटी को पे भी करेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। द फर्म हैड टू पे 7,500 फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है पर उसको पे करना है, ओके। 7,500 पे कर देंगे। अ कंटिजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जो कहीं बुक में रिकॉर्ड नहीं है, कंटिजेंट लायबिलिटी, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल रिसेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड आल्सो मटेरियलाइज्ड एंड हैड टू डिस्चार्ज 15,000। का एक बार स्टोरी बताया था कि अगर बैंक से हम लोग कोई बिल डिस्चार्ज करते किसी थर्ड पार्टी का, है ना, और वो पेमेंट नहीं करता बैंक को, तो उसको हमको पेमेंट करना पड़ता है, कितना? 15,000 रुपीज़। ये भी हम पे करेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन रुपीज़ 3,000 वेयर पेड बाय सृजन। सृजन पे कर, उसको यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सृजन के बदले में 5% कमीशन रख रहे हैं। यहाँ पे देखो 5% रख रहे हैं ना कमीशन, ठीक है। 3,000 को खुद बेयर करेगा, ओके। 7,500 और ये 15,000। रिपेयर ऑफ बिल पेमेंट करते हैं यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। जब पैसा है तो बाय बैंक अकाउंट, पैसा आएगा तो टू बैंक अकाउंट। रिपेयर ऑफ बिल कितना? रिपेयर ऑफ बिल 7,500 और कंटिजेंट लायबिलिटी का 15,000 रुपये, ठीक है। 7,500 कंटिजेंट लायबिलिटी 15,000 रुपये, क्लियर, ठीक है। और कोई लायबिलिटी यहाँ पे, और कोई लायबिलिटी यहाँ पे नहीं है, ठीक। पेमेंट के बारे में बोला है कि तीनों लायबिलिटी का पेमेंट करें। क्रेडिटर, बिल पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तीनों का पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला था, पूरा फुल पेमेंट करेंगे, पूरा फुल। क्रेडिटर्स, ठीक है, कितना है ये? 75 तो पूरा 75,000। बिल पेबल 40,000 तो पूरा 40,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000 तो 35,000 रुपीज़ पूरा पे कर दिया, ठीक है। इसको एकदम बिल पेबल आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया हमारा 35,000 रुपये, क्लियर। चलो इसको टोटल कर देते हैं। इसका टोटल आएगा, सबको ऐड करो तो 1,72,500 रुपीज़, ओके, क्लियर। ये सारा चीज़ जो स्टोरी है पूरा एक क्वेश्चन का, ये पूरा स्टोरी हो गया। सारे स्टोरी होने के बाद एक ही पॉइंट बस रह गया। सृजन वॉज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ एसेट एक्सेप्ट कैश। कैश को छोड़ के बाकी जितना भी सेल किया एसेट्स को, प्लांट, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, जो सेल किया उसका जो पैसा आया है 2,31,500 रुपीज़ जो कैश आया है, इसका 5% क्या देंगे? सृजन को कमीशन देंगे, ठीक है। कमीशन में लगेगा तो टू सृजन नहीं है ना, सृजन्स कैपिटल ब्रैकेट में कमीशन लिख देते हैं। कमीशन 2,31,500 का 5%, 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 2 0 कैंसिल हुआ, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11,575, ठीक है। ये सृजन का रेमोनेशन मिल गया। अब उसके बाद बस प्लस माइनस कर देते हैं। इस साइड का प्लस करेंगे, इस साइड का प्लस करेंगे, देखते हैं किस साइड ज़्यादा आता है, ठीक। तो इस साइड का प्लस करके इस साइड का माइनस कर देते हैं, आंसर हमारा इस साइड आ रहा है, लॉस में आ रहा है, ठीक है। इस साइड आता है तो गेन या प्रॉफिट, इस साइड आएगा तो लॉस ट्रांसफ़र टू, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। इस साइड कम आ रहा है ना, क्रेडिट साइड तो लॉस, इस साइड का मतलब तो प्रॉफिट। कितना कम आया है? यह है 2,02,575 रुपीज़ कम आया है। इसको 3 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है लॉस को, सृजन, रमन और मनन। 2 2 1 2 2 4 4 और 5, 2/5 2/5 1/5, ओके, ठीक है। सृजन, रमन एंड मनन, ठीक है। 2,02,575
575 इंटू 2/5, फिर ऐसे 202 575 इंटू 2/5, 202 575 इंटू 1/5। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ इसको मैं, तो 5 4 ज़ा 20, फिर 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो 0, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, बचे यहाँ पे 2 और 5 5 5 25, 40,515। वन टाइम में इतना है तो 2 टाइम में जस्ट इसका डबल, 40 का 80, 515 का 1030 हो जाएगा 81,030। ठीक है, ये भी आ जाएगा 81,030। ओके क्लियर। तीनों को ऐड करें तो वापस भी इक्वल में आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा हमारा इक्वल। ठीक है, 5,84,075, 5,84,075। ये कैसे है तो पता है ना, डेबिट का टोटल करके क्रेडिट से माइनस किया तो इस साइड आया तो लॉस, वही अगर क्रेडिट का ज़्यादा होता तो डेबिट साइड बैलेंस आता तो इस साइड आता तो गेन प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल, इसलिए मैं कॉलम खींच लेता हूँ। चलिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट खींच लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये हो गया पार्टिकुलर। ठीक है, पार्टनर नाम सृजन, रमन और मनन। पार्टिकुलर सृजन, रमन, मनन। ठीक है, क्लियर है। चलो देखते हैं, कैपिटल सृजन और रमन का इस साइड दिया तो इधर आ जाएगा, मनन का इस साइड दिया तो 10,000 इस साइड आ जाएगा, 2 लाख 1.5 लाख रुपए। ठीक है, इस साइड दिया तो इधर आ गया, बाय बैलेंस डॉट डाउन लाइबिलिटी साइड वाले को इस साइड लिखते हैं, 2 लाख रुपीज़, 1,50,000 उसका डैश। ठीक है, एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा, फिर से देखना आप। कैपिटल इसका इस साइड दिया था तो इधर लिख दिया मैंने। ठीक है, और इसका इस साइड लिखा है, कैपिटल मनन का इस साइड लिखा हुआ है, और प्रॉफिट लॉस भी इस साइड है 80,000, और ये 10,000 इधर है, कैपिटल इस साइड है तो इधर आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000। ठीक है, बैलेंस स्टार्ट बैलेंस शीट से इसलिए ब्रॉड डाउन आ गया। ठीक है, ये भी ब्रॉड डाउन, ये भी ब्रॉड डाउन। सृजन और इसका ब्राह्मण का लाइबिलिटी साइड था, इसका एसेट साइड था, हो गया। अब प्रॉफिट लॉस किस साइड है, एसेट साइड है। प्रॉफिट लॉस मतलब लॉस 80,000 रुपये है ना, प्रॉफिट लॉस है, लॉस 80,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस इसको बांधेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 80,000 के लॉस को 2:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, ठीक है, 80,000 को 2/5 2/5 1/5, 5,000 डिवाइड तो 16,000 आ जाएगा। ये कि 16,000 रुपीज़ वन टाइम में, 2 टाइम में 32। ये भी तो हम लोग बैलेंस शीट से लिखे, रेशियो में बांटना है, रेशियो में बांट लिए। और ऐसा कोई चीज़ यहाँ पे पार्टनर कैपिटल में आता नहीं। ओके कंप्लीट। चलो अब रियलाइजेशन में देख लेते हैं, कहीं पे पार्टनर का नाम है इस साइड है, सृजन कैपिटल 11,575। रियलाइजेशन में क्या लिखें, पार्टनर कैपिटल, तो पार्टनर कैपिटल में लिखें बाय रियलाइजेशन। किसका है, सृजन का 11,575। ओके ठीक है। नाउ क्रेडिट साइड की पार्टनर का नाम दिख रहा है यहाँ पे, ये है सृजन रमन मनन। रियलाइजेशन में पार्टनर कैपिटल में टू रियलाइजेशन कितना है 81,030 एंड 40,515। ये हो गया कंप्लीट। चलो इस साइड का भी हो गया। चलो अब हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मनन का टोटल करते हैं, मनन का इस साइड का टोटल और इस साइड टोटल दिख रहा है, बहुत डिफरेंस है। इधर कुछ है ही नहीं, ज़ीरो है इधर का टोटल, ठीक है। इसको टोटल करने का 40, 56 और 10
66 में इधर माइनस करें तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इस साइड कम है तो बाय बैंक अकाउंट कितना 66,515 डैश डैश। सृजन और रमन का इस साइड का टोटल ज़्यादा है, जैसे 1,50,000 में मैं 32 माइनस करूँगा, 81,000 माइनस करूँगा मैं, तो मेरा आंसर आएगा, तो 1,50,000 में मैंने इसको माइनस किया तो इस साइड कम आ रहा है, तो इस साइड लिखूँगा मनन का टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आ रहा 36,970। ठीक है, वैसे सृजन का 2 लाख और 2,11,575, ये दोनों को ऐड करके मैं अगर 32 और 81,000 माइनस करता हूँ, ये सृजन का दोनों है, ये दोनों को ऐड करके मैं 32 और 81 को माइनस करूँगा तो मेरा आएगा 95,000 रुपीज़, 98,545 रुपीज़। ठीक है, सृजन और रमन का, सृजन रमन इसका इस साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड कम है, इस साइड कम है, जितना कम है उसको बैंक अकाउंट इस साइड, मानन का इस साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड तो जीरो था तो इधर का टोटल ज़्यादा है तो इधर आया बैलेंस। ठीक है, ये जो बैलेंस आता है उसको बैंक लिखते हैं। क्यों लिखते हैं बैंक? क्योंकि बैंक और कैश इसलिए लिखते हैं क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। ठीक है, इसीलिए बैंक है तो बैंक, कैश है तो कैश। अब हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सिंपल 3 ठो बॉक्स देख के बनाना है, 3 बॉक्स जो हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले हमारा देखो बैलेंस शीट में कहीं पे बैंक का नाम दिया है, इस साइड कहीं पे दिया, यहाँ पे दिया बैंक, बैंक कितना दिया 10,000। बैलेंस शीट के इस साइड में दिया 10,000, तो हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट के इस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, एसेट साइड में देते हैं इसको बैंक टू बैलेंस शीट से निकाले ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज़। ठीक है, चलो अब रियलाइजेशन में देखते हैं। रियलाइजेशन में कहीं बैंक दिया है टू बैंक, कितना 170 to 500। रियलाइजेशन में टू बैंक, तो बैंक में बाय रियलाइजेशन, कितना 172, बैंक इधर से 170 to 500, 1,72,500। ठीक है, और कहीं इधर बैंक है नहीं, इधर बैंक है। पार्टनर्स में इधर बैंक है सृजन के में और रमन के में। इस साइड है देखो, इस साइड बैंक था तो यहाँ लिख दिए क्रेडिट में। ठीक है, देखो ये बैंक इधर था तो ये बैंक इधर है तो यहाँ लिख दिए। वैसे अब यहाँ पे बैंक है तो वो भी इधर लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे टू बैंक दिख रहा है, यहाँ पे बाय क्या नाम है, सृजन के में टू बैंक लिखें तो बैंक में बाय सृजन कैपिटल हाउ मच 98,540। सेम ऐसे ही रमन का इतना है तो रमन के में टू बैंक, तो बैंक में बाय रमन्स कैपिटल 36,970, 36,970। ठीक है, अब ऐसे ही चलो रियलाइजेशन में देखते हैं। कहीं इस साइड है बैंक, ये है बाय बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन में क्या लिखे, बाय बैंक कितना 2,31,500। ठीक है, रियलाइजेशन में बाय बैंक लिखे हैं तो बैंक में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, कितना 2,31,500। फिर देखते हैं, ये तो हो गया 2,31,500 हो गया बैंक। और नीचे आते हैं, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल में क्या लिखे, बाय बैंक किसके में, मनन के में। मनन के में बाय बैंक लिखा है तो बैंक के में टू मनन। इसका इस साइड है 66,515 तो इधर आ जाएगा टू मनन्स कैपिटल अकाउंट, कितना था 66,515, दोनों साइड का टोटल इक्वल। ओके,